लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के दो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे, तो हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसमें ये दिया हुआ है कि x minus 1 है, वो फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ px। x minus 1 है, वो फैक्टर है px का, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। वैल्यू ऑफ k, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो इसमें पहला पॉलिनोमियल है, फर्स्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k। तो x माइनस 1 है, वो फैक्टर है px का, और वैल्यू ऑफ k अपन को बताना है। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? जब अपने पास एक पॉलिनोमियल px होता है और x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है, तो p ऑफ a कितना होता है? 0 होता है। यही होती है फैक्टर थ्योरम कि एक पॉलिनोमियल अपन को px दिया हुआ है और x माइनस a उसका फैक्टर है, तो p ऑफ a कितना होता है? 0 होता है। p ऑफ a 0 होता है। अब यहां पे x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो यहां पे a की जगह क्या है? 1 है। अगर यहां पे p ऑफ a 0 है, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 फैक्टर है, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? फैक्टर थ्योरम से। यहां पे अपन लिख सकते हैं बाय द फैक्टर थ्योरम। और ये है फैक्टर थ्योरम। एक पॉलिनोमियल px है और x माइनस a फैक्टर है उसका, तो p ऑफ a कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 इक्वल टू x की जगह अपन क्या पुट करेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ये आ गया p ऑफ 1। और p ऑफ 1 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको क्या कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस k इक्वल टू 0। और k इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। k की वैल्यू आ जाएगी -2। k की वैल्यू आ जाएगी इसमें -2। अपन को x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ था px का, तो अपन ने क्या किया? फैक्टर थ्योरम अप्लाई की कि जब x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपन ने p1 पे वैल्यू फाइंड की और उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी। इसी में सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है, और अपन को दे रखा है कि x माइनस 1 है, वो इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो वही कंसेप्ट बाय द फैक्टर थ्योरम।
P ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0। तो P ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, P ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x की जगह अपन 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये आ जाएगा P ऑफ 1। और ये किसके इक्वल है 0 के, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 प्लस ये है k इंटू 1 मीन्स k और प्लस आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 2 प्लस √2 इक्वल टू 0। और ये सब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 और -√2, ये k की वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें अपन माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो k की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं -2 प्लस √2। ये माइनस अपन ने क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस √2, तो ये आ जाएगी k की वैल्यू। तो अपन ने फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया, फैक्टर थ्योरम से अपन ने k की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी में थर्ड पॉलिनोमियल है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2 इंटू x और प्लस 1। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही फैक्टर थ्योरम से अपन फाइंड करते हैं बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये होती है कि अगर एक पॉलिनोमियल है px और x माइनस ए उसका फैक्टर है, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो p ऑफ a वो 0 हो जाता है। ये है फैक्टर थ्योरम। p ऑफ a 0 हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, तो p ऑफ 1 हो जाएगा 0। अब p ऑफ 1 कैसे आएगा, इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू x की वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इंटू k, तो ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी √2 इस साइड आएगा, 0 की इस साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 1 इधर आती -1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1, k की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1। अपन ने p ऑफ 1 0 पुट किया, क्यों किया, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो p ऑफ 1 0 हो जाएगा। और इसी में फोर्थ पॉलिनोमियल है
px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें भी k की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो p ऑफ 1 क्या करेंगे 0 बाई फैक्टर थ्योरम। p ऑफ 1 कितना आ जाएगा 0, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू k माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और प्लस k इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा k इधर है पॉजिटिव में और इधर भी पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा k प्लस k 2k और ये है इधर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू ये माइनस 3 इधर जाते ही पॉजिटिव 3 हो जाएगा, ये प्लस 3 में, तो 2k इक्वल टू कितना है यहाँ 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और ये डिवाइड हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से 3/2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे 2k इक्वल टू 3 आया तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ने ये फैक्टर थ्योरम से k की वैल्यू फाइंड की है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को अपन को क्या करना है फैक्टराइज करना है। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसको अपन को क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो अपन ने इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये पॉलिनोमियल है जो सेकंड ऑर्डर में है। तो अपन कैसे करते हैं, अपन क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं, b को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि जो मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन ac के बराबर आए और उनका एडिशन b के बराबर हो। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन ac के बराबर हो और जो एडिशन है वो b के बराबर हो। अपन इस वाली टर्म को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो इसमें मिडिल जो टर्म है -7 है, इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो ac के बराबर हो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1। c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू 12 है। तो ac कितना हो जाएगा a इंटू c, ये हो जाएगा 12 इंटू 1 12 और b है अपना -7। तो अपन को दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ac के बराबर आ जाए और उनका एडिशन b के बराबर हो। उनका मल्टीप्लिकेशन ये +12 आए और एडिशन -7 हो। तो एडिशन -7 तब कब होगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो तब भी एडिशन माइनस में आ सकता है, और एक नंबर नेगेटिव हो। अगर एक ही नंबर नेगेटिव हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कैसे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर आ रहा है मींस दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, तब भी तो एडिशन नेगेटिव आ सकता है और जो एडिशन है वो पॉजिटिव आ सकता है।
तो एक नंबर हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा -3, क्योंकि -4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। -4 इंटू -3 +12 के इक्वल है, और इनको जोड़े -4 प्लस -3 तो ये -7 के इक्वल आ रहा है। तो एक नंबर हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा -3। तो इस वाली टर्म को, जो मिडिल टर्म है, इसको अपन को ब्रेक करना है दो नंबर में जिनका मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर हो और उनका एडिशन B के बराबर हो। तो ये हो जाएगा 12x² और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने दो नंबर कौन से फाइंड किए, -4 और -3। तो -4x और -3x और है, और बाद में है +1। अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इंटू 3x, और ये है -4x, फिर है -3x और ये है +1। तो यहाँ से इसमें भी 4x आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे आ रहा है 3x -1, तो इधर भी 3x -1 लाने के लिए अपन -1 कॉमन ले लेंगे। तब यहाँ पे अभी पॉजिटिव 1 है और अपन को लाना है -1, तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +3x बच जाएगा और यहाँ पे -1 बच जाएगा, क्योंकि जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको वापस तो ये ऊपर वाली टर्म ही आ जाएगी -1 इंटू 3x -3x जो ये आ रहा है, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 जो ये ऊपर आ रहा है, तो इससे ये टर्म आ रही है वापस यही आ रहा है। तो अपन को इसमें कन्वर्ट किया है, -1 अपन ने यहाँ पे कॉमन लेके 3x -1 लाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4x कॉमन लेने पे 3x -1 बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x -1 आ रहा है और यहाँ पे भी 3x -1 आ रहा है, तो 3x -1 अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3x -1 और इधर रह जाएगा 4x और ये आ जाएगा -1। तो इस तरह से अपन ने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, इस पॉलिनोमियल को इसमें क्या कर लिया अपन ने, फैक्टराइज कर लिया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, तो अपन ने क्या किया कि दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर हो और एडिशन B के बराबर हो। तो अपन ने दो नंबर कौन से फाइंड किए, -4 और -3। तो इस तरह से अपन ने -4x और -3 नंबर ले लिए और यहाँ पे फिर 4x कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया, फिर इधर भी इस ब्रैकेट में ये लाने के लिए -1 यहाँ पे कॉमन लिया, फिर इन दोनों में 3x -1 कॉमन आ रहा है और इधर रह जाएगा 4x और इधर -1। तो इस तरह से अपन इस पॉलिनोमियल को इसमें क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। इसी में सेकंड है 2x² + 7x + 3। ये अब इस पॉलिनोमियल को भी अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू सी 2 इंटू 3 6 और b की वैल्यू कितनी है, 7। तो अपन को दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लिकेशन
AC के बराबर हो, मींस 6 के बराबर और एडिशन 7 हो। तो दो नंबर ऐसे कौन से हो जाएंगे? 6 और 1, 6 इंटू 1 6 और 6 प्लस 1 7। दो नंबर ऐसे कौन से हो जाएंगे? AC 6 के बराबर आ रहा है तो दो नंबर हो जाएंगे 6 इंटू 1, 6 और 1 मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और एडिशन करने पे 7 आ रहा है। तो इस 7 को हमको ब्रेक करना है ऐसे दो नंबरों में। तो अपने पास नंबर आए 6 और 1, तो ये हो जाएगा 2x²। दो नंबर कौन से हैं? 6x और दूसरा था 1 मींस 1x प्लस ये है 3। अब इसको लिख सकते हैं 2x इंटू x प्लस ये है 6x प्लस यहाँ पे है x और प्लस 3। 1x लिखो या x लिखो एक ही मतलब है। अब इन दोनों पे क्या हो जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा या अपन 6x को भी क्या लिख सकते हैं? 2x इंटू 3, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 2 6 और ये x है तो इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में x प्लस 3 है तो 1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस 3 आ रहा है तो इस ब्रैकेट में x प्लस 3 लाने के लिए अपन 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे ये है प्लस 1, तो इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 और 2x प्लस 1 ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा x प्लस 3 और 2x प्लस 1। अपन ने दो नंबर ऐसे फाइंड किए कि AC 6 के बराबर हो और एडिशन 7 के बराबर हो, तो ये हो जाएगा 2 और 3, 2 इंटू 3 6 नहीं 6 और 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 और 6 प्लस 1 7, तो दो नंबर हो जाएंगे 6 और 1। इस तरह से अपन ने इसको क्या कर लिया? इस पॉलिनोमियल को इसमें फैक्टराइज कर लिया है। इसी में थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है? 6, b की वैल्यू कितनी है? 5 और c की वैल्यू है -6, तो ac कितना हो जाएगा? 6 इंटू -6, तो ये हो जाएगा -36 और b की वैल्यू अपने पास है 5। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -36 हो और उनका एडिशन 5 हो, तो दो नंबर ऐसे हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव कब आएगा? जब दोनों नंबरों में से एक नंबर नेगेटिव होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, तो एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 पॉजिटिव 9 इंटू -4 कितना आएगा? -36 और 9 में -4 ऐड करने पर पॉजिटिव 5 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 5 चाहिए अपन को, यहाँ पे ऐड करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में -36 आ रहा है।
तो दो नंबर हो जाएंगे 9 और -4, 9 और -4। तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 6x² प्लस 9x और -4x, और ये है -6 यहाँ पे, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, थ्री एक्स इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3। इसको अपन ने क्या किया, 3x इंटू 2x किया, तो यही टर्म आ जाएगी 3 इंटू 2 6 और x इंटू x x²। ये 9x है तो 3 इंटू 3 9 और ये x, और इधर है -4x, या इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 4x को 2x इंटू 2 और इसको -3 इंटू 2, ताकि हम कॉमन ले सकें। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, इधर भी 3x है और इधर भी 3x है, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे 3 बच जाएगा प्लस 3। अब 2x प्लस 3 आ रहा है, तो इस ब्रैकेट में भी अपन को 2x प्लस 3 कैसे आएगा, अपन यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, और माइनस भी अपन ने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 तो कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा +3। तो यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 3 और यहाँ पे भी 2x प्लस 3, और ये -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में भी 2x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 ये भी कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये रह जाएगा -2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अपन ने इस पॉलिनोमियल को उसमें क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया है। अपन मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे -36 आना चाहिए और एडिशन पे 5, तो अपन ने दो नंबर फाइंड किए 9 और 4, 9 इंटू 4 9 इंटू -4 -36, और 9 में -4 ऐड करने पे 5 आ रहा है। और फिर अपन ने क्या किया, इसको कॉमन लेने के लिए अपन को इसको ऐसे लिखा कि 9x 3x इंटू 3, 6x² को अपन ने ब्रेक कर लिया 3x इंटू 2x में, इस तरह से, ताकि अपन कॉमन ले सके। अब यहाँ भी 2x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो वो कॉमन ले लिया और वो 3x -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा इसमें। इसका क्या मतलब हुआ, जब अपन इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। इसको अपन ने इसमें फैक्टराइज कर लिया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। बस अपन ने इस पॉलिनोमियल को इसमें क्या किया है, कन्वर्ट किया है, इस पॉलिनोमियल को उसमें कन्वर्ट किया है, उसको मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आ जाएगा। अब इसमें फोर्थ जो पॉलिनोमियल है वो है 3x² - x - 4। अब इसमें a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है, और c की वैल्यू -4। अपन ने किससे कंपेयर किया है, ax² + bx + c से। इससे कंपेयर करने पर a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू आ रही है -1 और c की वैल्यू आ रही है -4। तो ac की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 इंटू -4 मीन्स -12, और b की वैल्यू आ रही है -1। तो मल्टीप्लाई करने पे -12 होना चाहिए और एडिशन करने पे -1।
अब -12 कैसे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो एक नंबर उसमें से क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो एक नंबर हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा 3, -4 × 3 -12, और -4 में 3 ऐड करने पर -1, एडिशन -1 के बराबर होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -12, तो ये हो जाएगा -4 और 3, एक नंबर हो जाएगा -4, दूसरा हो जाएगा 3, तो अपन इसको -4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x², एक नंबर हो जाएगा -4x और एक हो जाएगा +3x, और ये है यहाँ पे -4। इस वाली टर्म को अपन ने क्या किया है, ब्रेक कर लिया है। इसमें मिडिल टर्म को अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इस मेथड से। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3x × x, ये है -4x + 3x, ये है -4, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, x कॉमन लिया तो 3x बच जाएगा और यहाँ पे -4 बच जाएगा, यह आया यहाँ पे 3x - 4, और इधर से क्या कॉमन ले लेंगे, +1, तो इधर ये रह जाएगा 3x - 4। अब 3x - 4 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इधर से ये भी कॉमन आ जाएगा 3x - 4, तो इधर क्या रह जाएगा, x, और ये +1 और ये आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज कर लेंगे अपन इसको, मींस कि इस पॉलिनोमियल को अपन ने इसमें क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। इस मेथड के थ्रू अपन ने इस पॉलिनोमियल को इसमें फैक्टराइज किया है। यदि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यही पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। तो इस तरह से अपन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं।